सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ अवेयरनेस में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का आहार कैसा होना चाहिए, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो गर्भवती महिला का आहार है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और वो पोषक तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन को लेके। विटामिन किसी भी खाने में पाए जाने वाला वो तत्व है जो हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई तो हमारे शरीर में कई बीमारियां हो सकती हैं। टोटल जो विटामिन से होते हैं वो 13 विटामिन होते हैं। उसमें से कुछ विटामिन वो होते हैं जो हमारे शरीर में वसा में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन से जो होते हैं वो हमारे शरीर में पानी में घुलनशील विटामिन से होते हैं। जो विटामिन से हमारे शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, ई, डी और विटामिन के होते हैं, और जो हमारे शरीर में पानी में घुलनशील विटामिन से होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए, हमारे नाखून, बाल, दांत और हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे आंखों की रोशनी कम हो सकती है। विटामिन ए हमें हरी साग सब्जियां और दूध से बने सभी पदार्थों से मिल सकता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 ये सारे विटामिन जो हैं इनकी कमी होने से हमारे शरीर में काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ये हमारे पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और इनकी कमी होने से हमारी आंखों की रोशनी में कमी हो सकती है। इन सभी विटामिन की कमी होने के कारण हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है, हमारी तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकती है, और हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, और जो हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है और ब्लड शुगर है, ये सारी चीजों को ये जो विटामिन हैं ये प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। और विटामिन सी जो है वो हमें खट्टी चीजों से मिलता है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरे हैं, आंवले का जूस है। इन सारी चीजों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी का सही मात्रा में रहना हमारे लिए और हमारे गर्भ में पले शिशु के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों को बनाने में काफी मदद करता है। और विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर पे ही बनता है। जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होता है। इसे हम एक हार्मोन्स भी कहते हैं। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी मदद करता है, और अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हुई तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ने के काफी चांस बढ़ जाते हैं। विटामिन डी की कमी से संक्रमण का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, और कभी कभी समय से पूर्व डिलीवरी होने का चांस भी रहता है। विटामिन D3 की कमी के कारण हमें चिड़चिड़ापन, घबराहट, बालों का गिरना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये काफी सारी दिक्कतें हमें विटामिन D3 की कमी के कारण होती हैं। विटामिन डी आवश्यक होता है कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर हमें अपने शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी लेना आवश्यक होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गर्भावस्था में गर्भवती माँ और उसके शिशु की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो अगर हम कैल्शियम ले भी रहे हैं
उसको ऑब्जर्वेशन या उसको सोखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में लेना काफी आवश्यक होता है। विटामिन डी सबसे ज्यादा हमें धूप से मिलता है। अगर हम सुबह की धूप में 25 से 30 मिनट बैठे तो हमें सही मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा दूध से हमें विटामिन डी मिल सकता है। दूध स्पेशली गाय के दूध से, मशरूम, ऑरेंज जूस, मछली, अंडा, इन सारी चीजों से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे शरीर में खून का थक्का बनाने में। विटामिन के की कमी होने के कारण हमारे शरीर में अचानक खून बहना, जैसे नाक से खून बहना और स्टूल से खून, यूरिन से खून, ये या छोटी छोटी चोटें लगने से खून का स्राव होना, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो विटामिन के जो है वो हमारे शरीर में खून को बहने से रोकता है। अब विटामिन के हमें मिलता कहाँ से है? विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं? सलजम है, पालक है, ब्रोकली है, और जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, और दूध से बने जो भी उत्पाद होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के होता है। और केले में विटामिन के पाया जाता है जो हमारे पाचन में भी मदद करता है। तो आप इन सारी चीजों से विटामिन के ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा एक छोटी सी जानकारी विटामिन सी को लेके। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में।